हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में एक के बाद एक रुकावट। बैरिस्टर गौहर मशरूत मुज़ाकरात के मुतालबे से पीछे हटे तो हुकूमत के खदशात सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं बातचीत के लिए शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को मुज़ाकरात की पेशकश से साजिश की बू आने लगी। कहा पीटीआई का अचानक मुज़ाकरात की तरफ आना शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। बानी पीटीआई को तमाम क़यादत पर एतमाद नहीं। मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल नहीं होगी तो ऐसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। 2018 में एक अनाड़ी आदमी को मुल्क की चाबी दी गई। उस अनाड़ी ने भी पाकिस्तान की मईशत के एक्सीडेंट किया। पाकिस्तान को इंतशार की, खलफशार की, फसाद की जरूरत नहीं है। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, अगर आपने अपने मुल्क के सलामती के इदारों को कमजोर कर दिया तो आपका हाल भी वही होगा जो इराक का है, जो शाम का है और जो लिबिया का है। हुकूमती कैंपों से तहरीके इंसाफ पर लफ्जी शेलिंग। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा 2018 में अनाड़ी को मुल्क की चाबी दी गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला ना रुका तो हालात लीबिया और शाम जैसे हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की जानिब रागिब किया। खेलों के मैदान आबाद करने के बजाय नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल किया। नौजवान नस्ल मुल्क दुश्मन अनासिर के अजाइम से आगाह हो चुकी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है और ये रियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना। फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा। शहीद कारकुनों के खून का हिसाब जरूर लेंगे। अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा हम निकलेंगे लेकिन हमसे पुरअमन रहने की तवक्को ना रखें। दिखाएंगे किस में कितना दम है, किस में जवामर्दी है। लोगों पर गोलियां बरसाने वालों को शर्म आनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ से मुतालबा है पुरअमन वाली बात छोड़ दो। महमूद अचकजई सियासी पारा नीचे लाने के लिए इन एक्शन। तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने का मुतालबा। कहा पीटीआई तैयारी के साथ बाद में तहरीक शुरू करे। अभी जल्दी में तहरीक शुरू करेंगे तो मकासद हासिल नहीं हो सकते। हाफिज हमदुल्ला और अताउल्लाह तारड़ में लफ्जी झड़प। मदारिस बिल पर जेयूआई रहनुमा ने पोस्ट की कि पार्लियामेंट से मंजूर बिल पर एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटिफ की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़ेह हो गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज भी आजाद नहीं। अताउल्लाह तारड़ का फौरी जवाब। कहा कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। सदर पाकिस्तान ने बिल पर कानूनी और आईनी एतराजात लगाए। एतराजात में ना तो फैटिफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटिफ से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। गैर जरूरी बयानबाजी से सदर मुमलिकत और पार्लियामेंट को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। कप्तान के खिलाड़ी आपस में ही उलझ पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम मुशावरत के बगैर क्यों तजवीज किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। बैरिस्टर गोहर बोले वक्त कम था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। तजवीज करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज और मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका। कमेटी अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गोहर के पेश करदा नाम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अगर आपने मरी माल रोड पर कोई काम करना है, पहले अवाम के सामने रखें कि हम ये करना चाहते हैं, उसके बाद आप काम करें। ये लाखों लोगों के कारोबार, जिंदगी के रोजगार का मसला है। मेरा अगर आप रोजगार खत्म करेंगे तो आप उसका मुतबादल क्या देंगे। लेकिन डेवलपमेंट का काम बामकसद होना चाहिए। ये तरीका कार कि पुलिस भेजकर लोगों की अमलाक पर हमलावर होकर, ये तरीका मरी का तरीका नहीं है। हम इसको कबूल नहीं करते।
हुकूमत पंजाब के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ सियासतदान, ताजिर और अवाम यकजबान। झीका गली बाजार की रीमॉडलिंग और मॉल रोड पर सेक्शन 4 का नवास मुस्तरद। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर गरजे बरसे, कहा ये इतने डरे हुए हैं कि मरी में दफा 144 लगा दी। ऐसे इकदाम कमजोर हुकूमत की निशानी है। पुलिस को हक नहीं कि लोगों के घरों में दाखिल हो। 780A दहशतगर्दों के लिए बना था, शहरियों के लिए नहीं। बाजार गिराना, होटल गिराना कोई हुक्मरानी नहीं। हमारी इमारतें गिरानी है तो फिर सबकी गिरेंगी। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन और विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से अलहदगी का इशारा। कहा, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है, न जाने हम कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। हमने माजी में भी असम्बली और वजारतों से इस्तीफे दिए। जब तक कराची में खुशहाली नहीं आएगी, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। पुलिस ने अदालत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डी चौक एहतजाज केस में डिस्चार्ज मुलजिमान दोबारा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने मुलजिमान की रिहाई का परवाना जारी किया था। सख्त रिमार्क्स दिए थे कि दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। गिरफ्तार 8 बच्चों की जमानतें भी मंजूर की गई थी। मुलजिमान के वकला ने अदालत को गिरफ्तारी से आगाह कर दिया। डी चौक से लापता PTI कारकुनान के मामले पर अदालत लगेगी। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज आजम खान 23 दिसंबर को समाअत करेंगे। शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अदा तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दरख्वास्त में फरीक। अदलिया के 2 बड़ों में खतो खिताबत। जस्टिस जमाल खान मन्नूखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। लिखा, कमेटी का काम रूल्स की सिफारिशात मुरतब करके पेश करना है। मंजूर या मुस्तरद करना कमीशन का इख्तियार है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं, इसलिए जवाब नहीं दूंगा। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी। आइन ने अदलिया की आज़ादी को लाजिम करार दे रखा है। जजेस न सिर्फ अहल बल्कि ईमानदार भी होने चाहिए। रूल्स मेकिंग कमेटी का अगला इजलास 16 दिसंबर को होगा। यकीनी तौर पर आपकी तजवीज़ पर गौर करेंगे। मुकर्ररा मुद्दत तक आपकी मज़ीद तजवीज़ का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपने अपने खत में जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उनका इजाला हो गया होगा। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। वजारत पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर आज़म को मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी भिजवाई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वफ्द की कांग्रेस और महकमे खारजा हुक्काम से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इज़ अ गुड एंटरटेनर। जब आपको मज़ा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफ़र करके देखें। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी भी फैसल वाडा के मद्दाह। कहा, वो मेरे भाई और बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं। अगर आपको मज़ा लेना है तो उन्हें सुने। मैं ज़ाती तौर पर फैसल वाडा के प्रोग्राम्स देखता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज शरीफ का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्प डेस्क का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीनी सरमायाकारों का रद्द अमल हौसला अफजा है। सिंध में सरमायाकारी के हर लिहाज से मौके मौजूद हैं। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
थर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। चीन से सरमायाकार यहां आकर काम कर रहे हैं। चीन से बहुत सी सनतें यहां मुंतकिल हो रही हैं। सीरीज बराबर करने का मिशन क्लीन स्वीप से बचने का मिशन बन गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में तीसरा T20 बारिश के बायस ताखीर का शिकार। दूसरे में बड़ा टोटल भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त से ना बचा सका। बॉलर्स ने बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। रेस हेंड्रिक्स का लाठीचार्ज 10 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। डॉसन ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साइम अयूब के धुआंधार 98 रन भी रायगा गए। स्पीड गन की छक्के खाने में ओवर स्पीडिंग। हारिस रऊफ के ओवर्स जनूबी अफ्रीका के लिए तोहफा। दूसरे T20 में हैंड्रिक्स ने 4 छक्कों का तमगा पहनाया, 2 बार आगे पीछे और 2 छक्के लगाए। वैन डे ड्यूसन भी पीछे ना रहे, हारिस रऊफ को एक के बाद एक छक्का जड़ दिया। 4 ओवर 57 रन में पड़े, विकेट भी ना ले सके। पहाड़ों से चलती हवाओं ने पारा मजीद नीचे गिरा दिया। लेह में खून जमा देने वाली ठंड, दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्तोर -11, बगरोट और गुपिस में पारा -7 रहा। कल्लात कोयटा में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, रावलपिंडी और पेशावर 2, लाहौर 7 और कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 3 महीने से गैस का प्रेशर स्लो कभी बंद कर दिया जा रहा है, 3 दिन के लिए बंद कर दिया, 2 दिन के लिए बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा था। ये पिछले जुम्मे से टोटल बंद कर दिया गया है। ये बिजली का बिल, गैस का बिल हमें दे ही नहीं रहे। सही है, अब जब नहीं दे रहे तो फिर हमने निकलवाया है और तब भी हमारी गैस नहीं। सर्दियां आते ही कराची में गैस गायब। औरंगी टाउन में अदम फरामी पर अवाम का शदीद एहतजाज। इलाका मकीन महंगी LPG खरीदने और लकड़ियां जलाने पर मजबूर। चूनिया में न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने गोलियों की तड़तड़ाहट। नामालूम अफराद ने 100 से ज्यादा गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सीनियर वकील जा बहक, ड्राइवर शदीद जख्मी। मुलजिम वारदात के बाद मौका से फरार। वकला का दिन दिहाड़े कत्ल के अंदोहनाक वाक़े पर एहतजाज। पाकिस्तान में मोबाइल फोन सारिफीन की तादाद में तेजी से इजाफा। PTA के मुताबिक मुल्क में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 19 करोड़ 30 लाख हो गई। 13 करोड़ 90 लाख अफराद मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं। लैंडलाइन फोन कनेक्शंस की तादाद कम होकर 30 लाख रह गई। बशार अल असद ने झूठ और धोखाधड़ी से राह फरार इख्तियार की। फौजी कमांडर्स को रूस की फौजी इमदाद का झूठ बोलते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मीडिया एडवाइजर को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलाया और गायब हो गए। सदारती दफ्तर से घर जाने का कहकर एयरपोर्ट जा पहुंचे। अपने भाई माहिर अल असद को भी फरार के मंसूबे से आगाह नहीं किया। दूसरी तरफ रूस ने शाम के लिए गंदम की बरामद मुअत्तल कर दी। यूक्रेन का शाम को खुराक फराहम करने का ऐलान। कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक एक बार फिर नजरबंद। हुर्रियत लीडर को नमाज की तैयारी के दौरान नजरबंद किया गया। काबिज हुकूमत ने मीरवाइज को मुसलसल दूसरे हफ्ते नमाज जुमा की अदायगी से रोका। मजहबी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन का मशकूक एक्शन रुकावट बन गया। इंग्लैंड में बॉलिंग कराने से रोक दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुकाबलों में बॉलिंग से मुअत्तल करार। बॉलिंग एक्शन काउंटी चैंपियनशिप में रिपोर्ट हुआ था। मुश्किल ट्रैक ड्राइवर्स के लिए इम्तिहान। जलमगजी जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। 170 किलोमीटर के ट्रैक पर तजुर्बाकार ड्राइवर की दौड़। अली मगजी और सैयद आसिफ इमाम की गाड़ियां हादसे का शिकार। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रिदा जैनब को वाज़ेह बरतरी हासिल। फाइनल टाकरा कल होगा। फैसल शादीखेल अपने टाइटल का दिफा करेंगे। किताबें बोलती हैं। कराची में आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज। एक्सपो सेंटर में स्कूल के बच्चों और शहरियों का तांता बन गया। अदबी, सियासी और अफसाने लोगों की तवज्जो का मरकज।
और बरजस्ता कलाम, सादा जबान और अछूते मिजाज के मालिक जॉन एलिया आज भी दिलों में जिंदा। मुनफरिद उसलूब और धीमे लहजे के शायर की 93वीं सालगिरह, जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रूशनास करवाया।